हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में थोड़े से वास्तु के उपाय। पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार 16 दिनों की अवधि होती है, जो हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय है। तो ये आमतौर पर अश्विन महीने में शारदीय नवरात्र के ठीक पहले होता है। तो इस दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों का आभार व्यक्त करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध तर्पण जैसे अनुष्ठान करते हैं। तो यह पितरों का सम्मान करने, उनकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी नकारात्मक कम ऊर्जा को हल करने का समय माना गया है। तो इस अवधि के दौरान पारंपरिक अनुष्ठानों के अलावा वास्तुशास्त्र के भी कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें पता नहीं होता, जिससे पैतृक ऊर्जा के साथ संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें बिना सफाई के तो कहते हैं वैसे ही दरिद्रता आ जाती है। तो पितृपक्ष से घर में सभी स्थानों की करें सफाई। पितृपक्ष से पहले आपको घर के हर कोने को अच्छे से साफ करना है। ऐसा माना जाता है साफ सुथरा अव्यवस्था मुक्त घर सकारात्मक पैतृक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जबकि गंदा अव्यवस्थित घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पितृपक्ष की अवधि के दौरान आप पूर्वजों को आगमन जो होता है उनका धरती पर होता है। ऐसे में अगर आप साफ़ सफाई पूरे ध्यान से रखती हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है, पितृदोष नहीं लगता। घर की सफाई के लिए घर के कोनों और छिपे हुए क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां धूल अव्यवस्था जमी होती है। इससे रुकी हुई ऊर्जा को दूर करने में समापन मिलेगी। घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना है ना, ध्यान से सुना, वो पितृस्थान होता है, पूर्वजों से संबंधित होता है। और वास्तु के अनुसार आपको पितृपक्ष के दौरान इस दिशा में दिया जलाना है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है, उनकी आत्मा को शांति दिलाने का एक प्रभावी तरीका है ये। पितृपक्ष के दौरान हर शाम अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही आप सरसों के तेल से भरा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। पूर्वजों से प्रार्थना करें और उनसे क्षमा मांगे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्राद्ध और तर्पण करना। अब वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा का संबंध मृत्यु के देवता दिवंगत आत्माओं के रक्षक यम से होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा अर्चना और श्राद्ध कर्म करने का बहुत महत्व है। इस अवधि के दौरान आप जो भी पूजा या पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करें। वही आपको भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना है, वरना पूर्वज जो हमारे नाराज हो जाते हैं। हिंदू परंपरा में यह भी माना जाता है कि कौ पूर्वजों के दूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें खाना खिलाना दिवंगत आत्माओं के प्रति कृतज्ञता का कार्य माना जाता है। इसी तरह पितृपक्ष के दौरान अगर आप गाय, कुत्ते और कोए जैसे पक्षियों को खाना खिलाते हैं तो ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है हमें। इस उपाय के लिए आप अपने दैनिक भोजन में कुछ हिस्सा पशुओं के लिए ज़रूर निकालें, संभव हो सके तो ज़रूर करें। अब है उत्तर पूर्व दिशा। इसके भी अव्यवस्थित ना रखें। आपके घर का जो उत्तर पूर्व कोना है आध्यात्मिकता और दैवी ऊर्जा से जुड़ा है। पितृपक्ष के दौरान सुनिश्चित करें कि यह कोना साफ सुथरा और भारी फर्नीचर अनावश्यक वस्तुओं से मुक्त हो। इस स्थान पर कचरा रखने से भी आपके जो पूर्वज हैं वो नाराज होते हैं। वही आपको दक्षिण दिशा में भी कचरा रखने से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या होता है कि हमारे धर्म में जो पीपल का वृक्ष है, अगर पितृपक्ष में टपकते नलों को ठीक नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा। पानी जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। अगर आपके घर में कोई नल पानी का स्रोत टपकता है तो पितृपक्ष के दौरान उसे ठीक कर लें। अगर किसी अवधि में आपके घर का कोई भी नल टपकता दिखाई देता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा और धन हानि होने के संकेत रहते हैं, तो इसे टाइम लगते ठीक कर ले। वास्तु के अनुसार आपको पितृपक्ष में घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ पौधे भी लगाने हैं, जैसे नीम, बेल आदि। वहीं अगर आप किसी मंदिर के आसपास पीपल का पेड़ लगाते हो, यह पितरों को प्रसन्न करने का एक आसान और पहला उपाय माना जाता है। अगर संभव हो तो अपने बगीचे के दक्षिण पश्चिम कोने में एक पीपल का पेड़ लगाएं। पीपल के पेड़ को एक पवित्र पेड़ माना जाता है और पैतृक ऊर्जा को शांत करने में मदद करता है। इसके साथ ही अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से इन पौधों को जल अर्पित करें और पूजा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। तो कैसी लगी